हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी विड्स के बारे में, जो कि आपके पेपर 1 में ग्रुप सी कवर करता है। और ग्रुप सी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके इस बार ये एग्ज़ाम के लिए, 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप में से कोई दूसरे यूनिवर्सिटी के है और आपका ये टॉपिक यूनिवर्सिटी विड्स आपकी यूनिवर्सिटी में भी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छे से देखिएगा। तो यूनिवर्सिटी विड्स का अच्छे से चर्चा करेंगे। पहले हम इसको इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे, दूसरे में इसको क्या देखेंगे अच्छे से, इसमें जितने भी पोएट है उसके बारे में। तीसरे में हम देखेंगे इसमें फीचर्स क्या है यूनिवर्सिटी विड्स के पोएट में। और चौथे में देखेंगे इसमें सारे पोएट के लाइन बाय लाइन करके, मतलब जितने भी पोएट्स है उसको लाइन से अच्छे से पढ़ेंगे। और पाँचवें में हम कंक्लूजन बताएंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, तो चिंता मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में द टर्म देखते हैं। देखिए, द टर्म यूनिवर्सिटी विड्स रेफर टू अ ग्रुप। यहाँ पे यूनिवर्सिटी विड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी विड्स लिखा हुआ है। तो द टर्म यूनिवर्सिटी विड्स रेफर टू अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश प्लेराइट एंड ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, द लेट 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। द टर्म यूनिवर्सिटी विड्स रेफर टू अ ग्रुप। जो यूनिवर्सिटी विड्स जो टर्म है, ये किसको रेफर किया जाता है, ये किसको डिनोट किया जाता है, एक ग्रुप को। अब वो कौन सा ग्रुप है, तो इंग्लिश प्लेराइट का ग्रुप, मतलब एक ड्रामाटिस्ट का ग्रुप है जो कि एलिजाबेथन पीरियड ऑफ द लेट 16th सेंचुरी, मतलब 16th सेंचुरी, मतलब लेट 16th सेंचुरी का मतलब ये समझ लीजिए कि 1550 से 1600 के बीच में जो पोएट पैदा हुए थे या जो पोएट बने थे, वो एलिजाबेथन पीरियड में प्लेराइट और ड्रामाटिस्ट का एक ग्रुप बनाया गया था, जो जिसको हम यूनिवर्सिटी विड्स बोलते हैं। अब वो किन लोगों का ग्रुप बनाया था, मतलब कि कैसे लोग थे, तो देखिए, हु वेयर एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, उससे एसोसिएटेड थे। मतलब इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से तो काफ़ी वो पढ़े लिखे होंगे, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी में जो जो पोएट पढ़े हुए थे उसको इसमें रखा गया है। अब देखिए, द टर्म यूनिवर्सिटी विड्स वाज क्वाइंड बाय जॉर्ज सेंटबरी। तो देखिए, यूनिवर्सिटी विड्स जो है सबसे पहले कौन यूज़ किए थे, तो वो उसको इस वर्ड का यूज़ कौन किए थे, तो जॉर्ज सेंटबरी, जो कि 19th सेंचुरी का ऑथर था और एक जर्नलिस्ट था। तो देखिए, मान ली ये दो 1500 से 1600 के बीच की बात है, 1550 से 1600 के बीच की बात है ये सारी यूनिवर्सिटी विड्स के पोएट के। लेकिन सबसे प्रॉब्लम की बात तो ये है कि इन लोगों को, जब जो यूनिवर्सिटी विड्स के जितने भी पोएट थे उन लोग को उस टाइम में पता ही नहीं था कि हम सारे यूनिवर्सिटी विड्स के पोएट हैं, क्योंकि उसको इंट्रोड्यूस तो 19th सेंचुरी में किया गया था, किसके द्वारा, जॉर्ज सेंटबरी के द्वारा, ठीक है, जो कि एक ऑथर थे और जर्नलिस्ट थे। दी यहाँ पे लिखा है दिस वाज नॉट यूज्ड देयर लाइफ टाइम यूनिवर्सिटी विड्स, और दिस वाज नॉट यूज्ड इन देयर लाइफ टाइम। और वो जितने भी ऑथर है वो अपने लाइफ टाइम में कभी यूनिवर्सिटी विड्स का नाम भी नहीं सुने थे। उसके बाद क्या है, राइटर्स। उसके बाद दे एडेड सम एसेंशियल एलिमेंट इन ड्रामेटिक विच अपीयर्ड लेट इन द वर्क ऑफ शेक्सपियर। और वो जितने भी यूनिवर्सिटी विड्स के जो पोएट वगैरह, जितने भी यूनिवर्सिटी विड्स के जो ड्रामाटिस्ट जो थे, वो क्या किए, वो एसेंशियल एलिमेंट ड्रामा में बहुत ऐड किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल एलिमेंट सब ड्रामा में यूज़ किए, जो कि हमें कब देखने को मिला, शेक्सपियर के वर्क में, ठीक है। शेक्सपियर जब वो अपना ड्रामा लिखने लगे तो उसमें वर्क में इसका छाप देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बाद बात की जाए तो इसमें कौन कौन से पोएट थे, तो देखिए, प्रोमिनेंट मेंबर और इफ़ दिस ग्रुप वेयर। सबसे पहला इसमें क्या है, प्रोमिनेंट मेंबर जो कि इस ग्रुप में आते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लो का, ठीक है। कौन सा आता है, तो देखिए, सबसे पहला इसमें आता है आपका, सबसे पहला आपका नाम आता है इसमें क्रिस्टोफर मार्लो। उसके बाद दूसरा आता है रॉबर्ट ग्रीन का, और तीसरा आता है थॉमस नेस का। अब देखिए, ये तीन जो पोएट है ऊपर की, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नेस, ये कौन है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े लोग हैं, ठीक है। अब इसके बाद चौथा में आता है लिली, जॉन लिली, और थॉमस लॉज और जॉर्ज पील। तो ये देखिए, ये तीनों जो है कहाँ से पढ़े हुए हैं, फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। एंड लास्ट में जो थॉमस किड है, ये जो लास्ट में जो थॉमस किड है, तो देखिए, ये थॉमस किड जो है ना, ही वाज आल्सो इंक्लूड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विड्स। इसको भी ग्रुप में, यूनिवर्सिटी विड्स के ग्रुप में रखा गया है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर कैपेबिलिटी, इसको उसकी कैपेबिलिटी के कारण, उसकी जो लिखने की क्षमता है उसके कारण रखा गया है। हालांकि ये जो थे, ही वाज नॉट फ्रॉम एनी अपर
अपर मेंशन यूनिवर्सिटी मतलब ऊपर जो दिए गए यूनिवर्सिटी है जैसे कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड, इन दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं है ये थॉमस किड, बल्कि थॉमस किड ये दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं है, बल्कि ये जो है इसके कैपेबिलिटी के कारण इसको इस ग्रुप में रखा गया है, ये इन दोनों यूनिवर्सिटी के पढ़े नहीं है। तो ये 7 नाम है जो कि इसमें 3 नाम आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और जॉन लिनी, थॉमस लॉज और जॉर्ज पिल, तो ये जो कहाँ से पढ़े हुए हैं, ये आपके पढ़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और ये जो थॉमस किड को इसको कैपेबिलिटी के कारण इसको रखा गया है। अब चलिए आगे बात करते हैं। तो तीसरे में बात की जाए तो इसमें देखिए सबसे इसमें पहला है, इसमें फीचर की बात करें तो देखिए ऑल अदर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपकी बात की जाए तो एक सेकेंड, all other scholars of university wits had some common feature which is, देखिए जितने भी ड्रामाटिस्ट रहे उस टाइम में जिसको यूनिवर्सिटी विट्स में रखा गया है, इस ग्रुप में रखा गया है, उसमें ना कॉमन फीचर था, कुछ कॉमन फीचर थे जो सभी यूज़ करते थे। सबसे पहला इसमें है, इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, दे वेयर यूजुअली एक्ट्रेस एज वेल एज, यहाँ पे एज वेल एज है ड्रामाटिस्ट, वो जितने भी सारे थे, जितने भी ड्रामाटिस्ट थे वो ड्रामाटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो एक्टर भी थे, जब वो ड्रामा परफॉर्म करते तो वो एक्टर का भी काम करते थे। एंड दूसरे में पॉइंट में है ऑल ऑफ दैम वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द थिएटर, और वो जितने भी ड्रामाटिस्ट थे वो किससे एसोसिएटेड थे, किससे जुड़े हुए थे, तो वो थिएटर से जुड़े हुए थे, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन था थिएटर से। उसके बाद दे ऑफन वर्क इन अ कोलैबोरेशन विथ ईच अदर, और वो जितने भी जो ड्रामाटिस्ट रहे वो यूनिवर्सिटी विट्स के, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन भी बहुत बार कर चुके हैं। कोई किसी का वर्क लिखने में कोई हेल्प कर दिए तो उसका वर्क लिखने में ये हेल्प कर दिए, तो सभी की अच्छी खासी दोस्ती थी, कोलैबोरेशन भी करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर भी काम करते थे। उसके बाद है द अंडरस्टूड द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेज एंड फेल द पल्स ऑफ द ऑडियंस, और ये समझ गए थे किसका रिक्वायरमेंट को, समझ गए थे ऑडियंस के रिक्वायरमेंट को, उसके नब्ज को, पल्स को पकड़ लिए थे, ठीक है, कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या पसंद है देखना, उस ड्रामा में आपको क्या चाहिए, मतलब क्या देखना उसे पसंद है, वो उसको समझ गए थे, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ गए थे ये सारे के सारे जितने भी ड्रामाटिस्ट रहे वो सारे, ठीक है, सातों के सातों। उसके बाद द मेड इंग्लिश ड्रामा मोर क्लियर एंड पोएटिक, और वो इंग्लिश ड्रामा जब लिखते थे वो बहुत ही क्लियर एंड पोएटिक परफॉर्म करते थे, और बहुत ही क्लियर लिखते थे और पोएटिक की तरह लिखते थे। उसके बाद देखिए इसमें एक और है, अब देखिए ये फीचर की बात हो गई। अब इसके बाद बात की जाए तो देखिए आपका आता है, आप डायरेक्ट हम चलते हैं लाइन बाय लाइन, सारे 7 को पोएट, 7 को ड्रामाटिस्ट है, सातों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है क्रिस्टोफर मार्लो का। तो क्रिस्टोफर मार्लो की बात की जाए तो ही वॉज अ मोस्ट शाइनिंग स्टार अमंग द यूनिवर्सिटी बिट्स, जितने भी यूनिवर्सिटी बिट्स में जितने सातों थे उसमें सबसे ऊपर साइन किए थे यही क्रिस्टोफर मार्लो, सबसे ऊपर नाम लिया जाता है इसी का, क्रिस्टोफर मार्लो का। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, ये एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे, ड्रामाटिस्ट थे एंड ट्रांसलेटर भी थे ये साथ ही में, ऑफ द एलिजाबेथन एरा। एलिजाबेथन एरा के ये क्या थे, तो देखिए ये एक इंग्लिश पोएट थे, प्ले राइट थे, ट्रांसलेटर थे एलिजाबेथन एरा में। एंड हैज़ कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे हैज़ कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश ट्रेजेडी ड्रामा इज़ वेरी वाइटल, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश ट्रेजेडी में और ड्रामा में बहुत ही बड़ा है, बहुत ज़्यादा इस पर अपना कंट्रीब्यूट किए हुए हैं। हिज मैन वर्क्स आर, इसके मैन वर्क की बात करें तो टेम्बरलाइन है सबसे पहले, डॉक्टर फस्टस है, एडवर्ड सेकेंड। अब देखिए एडवर्ड सेकेंड के बारे में एक बात बताऊं तो देखिए एडवर्ड सेकेंड आपके सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, पेपर 4 में, तो ये आपका क्रिस्टोफर मार्लो का पढ़ेंगे आपके सेकेंड ईयर में, तो ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द जो ऑफ इफमेल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, और इसको याद रखिएगा द ट्रेजेडी ऑफ डिडो, क्योंकि इसका चर्चा हम बाद में भी करेंगे एक बार और। तो अब देखिए ये पहला पोएट के बारे में हो गया, अब इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। तो देखिए क्रिस्टोफर मार्लो की और बात की जाए तो देखिए ही वॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा एंड हायर लेवल एंड ही गिव लाइफ टू हिज कैरेक्टर, और देखिए ही वॉज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ड्रामा, इस पे जो ड्रामा जब लिखते थे उसमें सब्जेक्ट को बहुत मैटर करते थे, वो सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से लिखते थे क्या लिखना है उसमें, एंड ये अपना हायर लेवल और बहुत हायर लेवल पे लिखते थे ताकि उसको समझने में, उसको परफॉर्म में पहले कोई समझ ना सके, तो उसको हायर लेवल पे जाके लिखते थे और अपने सब्जेक्ट को बहुत ही थी सोच समझ के ये लिखा करते थे। एंड ही गेव हिज लाइफ टू हिज कैरेक्टर, और वो अपने कैरेक्टर को एक ज़िंदगी देते थे, उसमें एक कैरेक्टर का तरह से उसमें यूज़ किया जाता था ड्रामा में परफॉर्म
परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद है ही मेड द ब्लैंक वर्स स्मूदर, और वो जो ब्लैंक वर्स का यूज़ किया करते थे अपने ड्रामा में उसको बहुत ही स्मूथली किया करते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड शेक्सपियर वॉज बॉर्न जस्ट मंथ, और ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि शेक्सपियर जो थे, जो कि सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट माने जाते हैं आज तक, जो कि शेक्सपियर है, वॉज बॉर्न जस्ट 2 मंथ्स, यहाँ पे लिखिएगा जस्ट 2 मंथ्स आफ्टर क्रिस्टोफर मार्लो। और ये बस शेक्सपियर जो थे, जो क्या बोलते हैं, विलियम शेक्सपियर, वो क्रिस्टोफर मार्लो के सिर्फ 2 से 3 महीने बाद ही ये पैदा लिए थे। कौन? यही विलियम शेक्सपियर, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो के बाद 2 महीने बाद। अब इसके बाद बात की जाए तो देखिए क्रिस्टोफर मार्लो को अच्छे से मैंने समझा दिया। अब देखिए रॉबर्ट ग्रीन के बारे में बात की जाए तो रॉबर्ट ग्रीन की सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन कंट्रीब्यूशन। क्या है? ग्रीन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश ड्रामा इज रिमार्केबल इन द फील्ड ऑफ कैरेक्टराइजेशन एंड प्लॉट कंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन का जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश ड्रामा में वो रिमार्केबल है, ठीक है, उसको मार्क किया जा सकता है। एंड उसका जो सबसे बड़ा फील्ड में सबसे बड़ा जो काम किया तो वो कैरेक्टराइजेशन पे और प्लॉट कंस्ट्रक्शन में उसका सबसे ऊपर नाम लिया जाता है, क्योंकि ये जो रॉबर्ट ग्रीन है ना बहुत ही अच्छा ये कैरेक्टराइजेशन करते थे और प्लॉट कंस्ट्रक्शन करते थे। ही वॉज अ प्ले राइट एंड नोवेलिस्ट, ये एक प्ले राइट थे, एक ड्रामाटिस्ट थे एंड नोवेलिस्ट थे, ठीक है। आफ्टर अटेंडिंग द डिग्री ऑफ BA, ये BA की डिग्री लेने के बाद और MA की डिग्री लेने के बाद ही वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड चले गए। एंड बिकम द प्रोफेशनल ऑथर ऑफ इंग्लैंड, और वहाँ के एक प्रोफेशनल ऑथर बन गए, ठीक है, इंग्लैंड के। अब इसके आगे बात की जाए कि इसी के बारे में, तो देखिए रॉबर्ट इसका हो गया। अब इसके बाद देखिए थॉमस नेस की बात की जाए तो देखिए थॉमस नेस में आपका सबसे पहला आता है पॉइंट, इसका क्या है, तो थॉमस नेस है ही वॉज एन एलिजावेथन पोएट, प्ले राइट एंड सेटारिस्ट। क्या है? ही वॉज एन एलिजावेथन पोएट, ही वॉज, वो क्या है, एक एलिजावेथन पोएट रहे, प्ले राइट रहे एंड सेटारिस्ट रहे। ही इज़, क्या लिखा है, ही इज़ नोन फॉर हिज नॉवेल, वो किस नॉवेल, वो अपने नॉवेल के लिए जाने जाते हैं। वो नॉवेल का नाम क्या था? द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ये द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर एक बहुत ही अच्छा नॉवेल रहा था थॉमस नेस का, और इसके वजह से ये हमेशा जाने जाते हैं। और ये इसका क्या लिखा वो उसके बाद क्या है, नेस वाज यंगेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स, और यूनिवर्सिटी बिट्स के 7 पोएट में से सबसे यंगेस्ट थे थॉमस नेस। ही फिनिश्ड मार्लोस डिडो, और वो जो मार्लो डिडो के जो मैंने बोला था ना यहाँ पे मार्लो डिडो लास्ट वाला जो था मार्लो डिडो के बाद दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये जो था, एक सेकेंड, ये जो था ट्रेजेडी ऑफ डिडो, इसमें क्या हुआ था, ये जो है ना, ये थॉमस ने इसमें इसको लिखने में मदद किए थे, यही है। उसके बाद हिज ओनली सर्वाइविंग प्ले इज समर लास्ट विंड एंड टेस्टमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसकी जो सर्वाइविंग है, इसकी जो सबसे अच्छे नॉवल, इसमें सबसे अच्छा प्ले की बात करें तो इसका सबसे अच्छा प्ले है जिसकी वजह से इसको जाना जाता है, तो समर लास्ट विल एंड टेस्टमेंट की वजह से। अब ये 3 के बारे में हो गया। अब देखिए जॉन लिली की बात की जाए तो जॉन लिली क्या है, तो जॉन लिली वॉज एन इंग्लिश राइटर, ये एक इंग्लिश राइटर है एंड ड्रामाटिस्ट है, ठीक है, बेस्ट नोन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम फॉर हिज बुक, और वो जाने जाते हैं अपने बुक के लिए जिसका नाम है एफजेस द एंटोनिमी ऑफ विट। इस बुक के लिए इसको हमेशा जाना जाता है। इसके पूरी ज़िंदगी के बारे में इतना समझ ली कि इसका सबसे अच्छा वर्क यही रहा था, ठीक है, और इसी वजह से इसको जाना भी जाता है। अब आगे बात की जाए इसी के बारे में तो देखिए लिली के बारे में हिज प्लेज आर, इसकी सब मतलब अच्छे प्लेज की बात करें तो कैंपस है, उसके बाद सैम्पो फो है, उसके बाद गैलेथिया है, उसके बाद मिरास है। ये 4 उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेज रहे हैं। एज अ ड्रामाटिस्ट लिली ऑक्यूपाइज अ पेकुलियर पोजीशन, ये एक अपना अलग ही पहचान बनाए थे, वो अपना ऑक्यूपाई किए थे लिली जो है ड्रामाटिस्ट के तौर पे, ठीक है। ही सेलेक्टेड क्लासिकल थीम एंड स्टोरीज फॉर हिज, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ही सेलेक्टेड क्लासिकल थीम एंड स्टोरी फॉर हिज प्लेज, और वो कैसे सेलेक्ट करते थे अपने थीम को, क्लासिकल थीम सेलेक्ट करते थे और स्टोरी। उसके बाद है ही वॉज अ कॉमिक प्ले राइट लिली, और वो क्या है, एक कॉमिक प्ले राइट थे एंड लिली डाइड इन पॉवर्टी। देखिए ये जो थे लिली जो थी जॉन लिली,
ये जो था शुरू में क्या हुआ था, इसको जब ये लिख रहे थे तब तो ये इसके पास ठीक ठाक पैसा था, लेकिन जब वो मरी ना, तब जब वो मरे वो क्या तब क्या हुआ था, उसकी पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण उसकी मौत हुई थी, क्योंकि वो तब गरीब हो चुके थे। अब उसके बाद बात की जाए तो इसमें पाँचवा है थॉमस लॉज के बारे में। तो थॉमस लॉज जो है वो क्या है, एक इंग्लिश राइटर है, राइटर थे, सन ऑफ द लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, और लंदन के लॉर्ड मेयर के बेटे थे, मतलब काफ़ी अमीर व्यक्ति के बेटे थे। ही इज़ फेमस प्ले इज़ अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। और इसके फेमस प्ले की बात की जाए जिसको इसने प्ले किया था, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये बहुत ही फेमस रहा था इसका प्ले। उसके बाद है द ड्रामेटिक वर्क लॉज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, और इसका जो ड्रामेटिक वर्क है बहुत ही कम है, ठीक है, ये लगभग ना के बराबर है। लेकिन इसका प्ले ये जो है थॉमस लॉज का ये प्ले जो है क्या है, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, ये बहुत ही फेमस रहा था। ही प्रोबेबली कोलैबोरेटेड विद शेक्सपियर इन हेनरी सिक्स, और उसको माना जाता है कि वो कोलैबोरेट किए थे किसके साथ, शेक्सपियर के साथ, और किसमें, हेनरी सिक्स में। अब देखिए हेनरी सिक्स थे क्या था, तो देखिए विलियम शेक्सपियर का हिस्टोरिकल एक प्लेज है, हेनरी सिक्स उसी का नाम है, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए तो छठे में क्या है, जॉर्ज पील के बारे में। तो जॉर्ज पील है जो, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स में 7 पोएट थे उसमें सबसे ग्रेट यही थे। His the old wives tales is the first English प्ले ऑफ ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म। देखिए इसका एक प्ले था द ओल्ड ऑफ टेल्स, ये जो था फर्स्ट इंग्लिश प्ले था ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म का, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए इज इम्पॉर्टेंट प्लेज आर, इसके इम्पॉर्टेंट प्ले में सबसे पहला अरेंजमेंट ऑफ फेयर्स, उसके बाद द बैटल ऑफ एल्केजर, उसके बाद द फेमस क्रॉनिकल ऑफ किंग एडवर्ड द फर्स्ट, ये 3 इसके फेमस रहे। और ऑल दिस प्लेज शोज पील वर्सटैलिटी एज अ ड्रामेटिस्ट, उसकी जो है बहुत ही अच्छा ये प्ले तीनों रहा था, तो यही दिखाता है, वर्सटैलिटी दिखाता है एज अ ड्रामेटिस्ट, ठीक है। अब 7वें की बात की जाए तो देखिए इसमें थॉमस किड के बारे में पढ़ना है, जो कि ना तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और ना ही ऑक्सफोर्ड से, तभी भी इसको रखा गया था। तो थॉमस किड क्या है, हु वाज अब्रॉड द रिवेंज थीम, इसको रिवेंज थीम लिखने के लिए जाना जाता है टू द स्टेज, स्टेज पर इसको रिवेंज थीम के लिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये रिवेंज थीम पर ही ज़्यादातर लिखते थे, ठीक है। हैज़ द, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, हैज़ द स्पेनिश ट्रेजेडीज ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसका जो द स्पेनिश ट्रेजेडी है ये ऑक्यूपाई किया था क्या, इम्पॉर्टेंट प्लेस, एक अलग पहचान बनाई थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ड्रामा में, ठीक है। उसके बाद ही इज़ नॉट बिलोंग ऑफ कैम्ब्रिज, ये कैम्ब्रिज से बिलोंग नहीं करते और ना ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, इसकी कैपेबिलिटी के कारण इसको रखा गया था, ठीक है। अब चलिए कंक्लूजन की लास्ट में बात की जाए तो कंक्लूजन में आपका क्या है, तो कंक्लूजन में 10 इस प्रकार द यूनिवर्सिटी विट्स कंट्रीब्यूटेड मच टू द इंग्लिश ड्रामा, और ये जो यूनिवर्सिटी विट्स के जो जितने भी ड्रामाटिस्ट रहे वो ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए। द प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर क्रॉमिंग ड्रामा, और ये एक क्या किए, ग्राउंड तैयार कर दिए, यहाँ पे ग्राउंड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड है लिखा हुआ। तो ये जो है द प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर कमिंग ड्रामा, आने वाले ड्रामा के लिए एक ग्राउंड तैयार कर दिए ये जितने भी ड्रामाटिस्ट रहे। उसके बाद बात की जाए तो देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो वी मस्ट अप्रिसिएट देयर वर्क्स, इसे हमें अप्रिसिएट करना चाहिए इसके वर्क को। उसके बाद है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हाईली इंडेप्टेड टू द ड्रामेटिक ऑफ ड्रामाटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, ये जो है इंग्लिश लिटरेचर हमेशा इसके ऋणी रहेगा, किसका, इंग्लिश विट्स का, ये यूनिवर्सिटी विट्स के पोएट ड्रामाटिस्ट का, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है ड्रामा का एक ग्राउंड तैयार करके चले गए, और इसका नाम यूनिवर्सिटी विट्स 19th सेंचुरी में मिला था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका यूनिवर्सिटी विट्स अच्छे से ख़त्म होता है। अब चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपका 3 से 4 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं, और उसके बाद आपकी जो सब्सिडी है उसको देखेंगे बाद में, क्योंकि अभी आप लोग का एग्ज़ाम इसका नहीं होने वाला, इसके बाद ही ना होगा आप लोग का एग्ज़ाम, जब इसका एग्ज़ाम होगा तो उसको जल्दी जल्दी से कर लेंगे बाद में कभी, और होगा तो हम करवा भी सकते हैं 1-2 दिन में। तो चलिए
इसी के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और जितने भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से कर लीजिए। और इस एक्सप्लेनेशन का चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि 20 तारीख मतलब मान लीजिए 20 तारीख के करीब में आपको बता दिया जाएगा कि तीनों चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखना है। उसका एक तैयार करके एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा आपको बस वैसे ही लिखना है। और नहीं भी आए तभी भी आप लोग उस प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम बता देंगे उसका। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।